हेलो सेजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? 10 से 16 मई जनरल रीडिंग्स हैं। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पहले से सब्सक्राइब हैं व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच जो आप सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या आप टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम के भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एंजल मैसेजेस सैजिस के लिए धनु राशि, उसके बाद जॉब, पैसा, बिजनेस, उसके बाद लव। एंजल गाइडेंस। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो डव की कार्ड आई है। डव वो व्हाइट पक्षी होती है, ब्यूटीफुल सी। तो भरोसा खुद पे करें, ऊपर वाले पे करें और जो करने का इरादा बनाया है, मन बनाया है, कर जाए। टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो यस, चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम शुरू करते हैं। कैसा रहेगा आपका जॉब, बिजनेस, जॉब, पैसा, बिजनेस धनु राशि वालों का 10 से 16। लास्ट शफल। ओके, द डेथ, द क्वीन ऑफ wands, द 6 of swords, द hanged man, 7 of pentacle। तो यस, आप कुछ आप छोड़ते हुए, आप कुछ, या तो आपके सोचने में ट्रांसफॉर्मेशन, सोच कुछ छोड़ रहे हैं आप, चाहे आप अपने तरीके की जिस तरह से काम करते आए उस सोच को छोड़ रहे हैं, कोई नई तरीके के तरफ जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट, डील, कोई बिजनेस, कोई जॉब छोड़ते हुए, जहाँ छोड़ के आप निकल रहे हैं या निकलने का सोच रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज है डेथ कार्ड के साथ। यहाँ पे मैं बताऊँ, हेल्थ का भी ध्यान रखें। हो सकता है आप ओवरवर्किंग, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे, अगर आपकी तबीयत ज़रा सा भी नासाज लगे या फिर आपको रेस्ट फील ना हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जिस तरह की सिचुएशन है, आई होप एंड प्रे सब कोई स्वस्थ रहें सब, पर डेथ कार्ड के हिसाब की तबीयत की ख्याल रखने की है ज़रूरत, हेल्थ की ख्याल रखने की है ज़रूरत। तो दोनों ही तरह है, कुछ चीज़ को छोड़ते हुए जा रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और तबीयत का ख्याल रखें। ये दो चीज़ें हैं डेथ कार्ड के साथ। डेथ का लिटरल मीनिंग डेथ नहीं होता, इसके मतलब होते हैं चेंजेस, अच्छे न्यू बिगिनिंग्स के तरफ जाना, और हेल्थ को देखने की यहाँ पे बात होती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत, ये तो साजी आप ही की कार्ड है, पैशनेट है, फायरी है, और ये कर गुजरना है, जितना काम है उतना कर गुजरना है। 7 ऑफ पेंटिकल, काम किए जा रहे हैं, काम ही किए जा रहे हैं, काम ही किए जा रहे हैं, और कितना काम करना है। आपको कभी लग सकता है कि अरे बहुत काम कर लिया, जितना काम किया उस हिसाब से रिजल्ट नहीं है कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है। एफर्ट्स आप इतना कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो जब अब डिवाइन टाइमिंग होती है तभी फल मिलता है। फल जो आप अगर पेड़ लगाएंगे तो एक सीजन, हर पेड़ की अलग अलग टाइम होती है फल देने की। तो थोड़ा सा पेशेंस की कार्ड है यहाँ पे, कि पेशेंस रखें, डिवाइन टाइमिंग होती है, उस समय ही फल आएगा। जिस तरह का आप वर्क कर रहे हैं उस तरह से आएगा, और एक टाइम पे आएगा, लेकिन आएगा श्योर 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा हिम्मत रखने की टाइम है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ हो सकता है आपने काम किया हो, आप पैसों के लिए वेट कर रहे हो, तो थोड़ा सा वेटिंग की और कार्ड है, आएगी। हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, आने वाले दिनों में आएगी, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ आप लोग या तो रिलोकेशन का सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने का, जॉब रिलेटेड, या रिलोकेशन या ट्रांसफर, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो ट्रैवल की भी कार्ड मानी जाती है यहाँ पे। रिलोकेशन, दूसरे शहर जाना या दूसरे देश जाना हो सकता है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। तो मूविंग अवे कर रहे हैं आप, कहीं मूव कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग भी साथ में कर रहे हैं हैंगमैन के साथ। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं।
बस इस वीक आप ये ध्यान रखिए कि एम्बिशियस तो आप बहुत है, हो सकता है परफेक्ट काम कर आप अपने तो सबकी अपनी लेवल होती है इंटेलिजेंस की, अपने पेस होती है काम करने की, तो आप बहुत ब्रिलियंटली काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आपके स्पीड से ही सब लोग काम करें। तो वहाँ पे परफेक्शन की खोज में कहीं पे किसी के साथ आपको लगे कि वो अप टू द मार्क नहीं है, तो वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आप गुस्सा ना हो, अगर आप मैनेज करते हैं बहुत लोगों को तो, क्योंकि सबकी अपनी स्पीड होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको काम और कूल रहना है। बाकी तो बेहतरीन वीक दिख रही है, यस काम ही काम वाली वीक दिख रही है, लेकिन बेहतरीन है। तो लकी नंबर आपके लिए यहाँ पे नंबर 6 है होगी, और लकी कलर आपके लिए यहाँ पे बेज होगी, बेज कलर होती है वो होगी। पैसों की स्थिति मुझे एवरेज दिख रही है यहाँ पे आपके लिए सैजी। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं लव में सैजी के लिए क्या है, कैसी रहेगी सैजी की लव लाइफ। कैसी रहेगी सैजी की लव लाइफ। स्पिरिट गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। लास्ट शफल, ये कार्ड लेना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड उछल के आया है। ओके, तो कोई सोच, ठीक है पहले मैं कार्ड से 10 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। तो कोई पावर में है, अपने सोच रहा है रिलेशनशिप का कंट्रोल लेने के लिए, अपना पावर पावर में रखने के लिए। एम्परर एनर्जी है कि जो रिलेशनशिप की कंट्रोल होगी वो मेरे हाथों में होगी, मैं अपने हाथों में रखूंगा। ये पर्सन हो सकते हैं कि एक्शन लेने का सोच रहे हैं, ये आपके पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं ये उम्र में, या बड़ी हो सकती है। एम्परर एनर्जी, जिनको अपने रिलेशनशिप, अपनी जो आपकी उनकी कंट्रोल में हो, इनकी कंट्रोल में लेना चाहते सिचुएशन। ये हो सकता है कोई पावरफुल पर्सन हो या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, इस तरह के पर्सन है ये। तो यस, ये एक्शन लेना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये सोच है हैंगमैन के साथ कैसे किया जाए फ्यूचर में। ये फ्यूचर की है, नियर फ्यूचर की कार्ड हो सकती है। तो सोचा जा रहा है यस आगे बढ़ा जाए, फॉरवर्ड मूवमेंट लिया जाए, लेकिन मेरी ही चलनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। मतलब मैं जो बोलूँ, मैं जैसा करूँ, उस तरह का कंट्रोल इनको चाहिए, तब ये फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे। कुछ में हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन से इन्वॉल्व हो जो आपका सारा अपनी तरफ रिलेशनशिप की पूरी कंट्रोल रखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है आप में से कुछ ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, या वाइस वर्सा भी ये क्रॉस वॉचर्स के लिए भी वाइस वर्सा हो सकती है कि इस तरह की एनर्जीज हैं। तो एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पे। तो पूरी बागडोर रिलेशनशिप के अपने ऊपर लेने का और तब जाके आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ये थॉट की है। यहाँ दुविधा में है आप, बोझ, ये रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा बोझ हो गई है कि अब इस पे काम करते करते आप दुविधा में पड़ गए हैं कि इसको रखा जाए या उतार दिया जाए। अब अब आप दुविधा की स्थिति में हैं कि कि क्या इसको खींचते रहना चाहिए, इसको चलते रहना चाहिए, कि अब ये जो इसको छोड़ने का वक्त हो गया है। 2 ऑफ पेंटिकल, आज सोचते हैं छोड़ दे, कल फिर वापस वो उसी में चले जाते हैं, बैक एंड फोर्थ। ये होना, दुविधा में होना, ये भी स्थिति है यहाँ कुछ के लिए दुविधाजनक। इसलिए ये स्थिति है कि आपके पर्सन के पास शायद 2 ऑप्शंस हैं, आप हो सकते हैं, कोई और भी साथ में है ऑप्शन। उस कारण से भी ये सिचुएशन 10 ऑफ वांड्स हो गई है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पे यही दुविधा है कि रखा जाए या निकाला जाए, निकला जाए इससे, निकाला नहीं निकला जाए इससे, ये दुविधाजनक स्थिति हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे ये एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन की भी हो सकती है, वाइस वर्सा अगर आपकी नहीं आपसे रेजोनेट नहीं हो, आपके पर्सन की हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम
सैजी और सैजी के पर्सन के बीच, द एम्प्रेस, द स्टार, द हेरोफेंट। आउटकम तो अच्छी है। तो यस, कोई हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, एम्प्रेस एनर्जी, दिल की मलिका है आप, एम्प्रेस होती हैं, 4 रानियां होती हैं टैरो में, 4 क्वींस, चारों क्वीन के गुण मिल करके एक एम्प्रेस में होती है। तो आपके पर्सन आपको बहुत केयरिंग, नर्चरिंग और एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं, होप देखते हैं आप, ये उनके फीलिंग्स में है। तो हाईली अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है हेरोफेंट के साथ कुछ लोग आप मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं यहाँ पे, एक साइड मैरिड, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये है, बाकी के लिए जो मैरिड नहीं है आप हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपके पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं। ये लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। तो लेकिन कोई भी हो सकते हैं, राशि सिचुएशन के हिसाब से ले। तो यस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पर्सन को आपसे, यहाँ पे होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप लंबी चली। हेरोफेंट क्या कार्ड है? स्टेबिलिटी की कार्ड है, लॉन्ग टर्म की कार्ड है, शादी की कार्ड है, मैरिज की कार्ड है, कमिटमेंट की कार्ड मानी जाती है, जो ट्रेडिशनल। तो यस, कोई चाह रहा है नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, जो ऑलरेडी मैरिड नहीं हो, जो मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, ये मैरिज की भी कार्ड मानी जाती है। तो इतना हाई अट्रैक्शन है कि कुछ लोग आप लोग में से डिसाइड कर सकते हैं, या होप या विश कर सकते हैं शादी करने का, या आपके पर्सन आपसे विश कर सकते हैं शादी करने का हेरोफेंट के कार्ड के साथ, या फिर ये उनकी एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज आपके साथ, क्योंकि ये बहुत हाई अट्रैक्शन है यहाँ पे, और बहुत काइंड और केयरिंग एनर्जी होती है। ये जो होते हैं, चाहे मेल हो जाए फीमेल हो जाए, बहुत काइंड, केयरिंग, जेंटल पर्सन लगते हैं। आपको एक पर्सन आपको समझते हैं, होप और विश करते हैं ये रिलेशनशिप, ये अट्रैक्शन बना रहे और जाके आगे और स्ट्रांग हो, सॉलिड हो। तो ज़रूरी नहीं मैरिज ही हो या एंगेजमेंट ही हो, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना, साथ में रहने का, ये भी एक कमिटमेंट हो सकती है। तो ये चाहना, ये विश हो सकती है कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए प्रपोज करे। तो राशियाँ मैंने पहले ही बता दी हैं। दिस इज इट सैजी। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।